16 आने सच के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की खबर की शुरुआत करेंगे चंद्रयान के एक नए अपडेट के साथ, जहां पर यह पता चला है कि जब चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग कराई जा रही थी ना, तब उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। कौन सा पता है? यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग का, जो कि टोटल उन्होंने 8.5 मिलियन व्यूज गैदर किए इस पूरे लाइव स्ट्रीम में। और एक टाइम था जो था 5:53 PM, उस टाइम पे 5.6 मिलियन व्यूअर्स एक साथ देख रहे थे वो पूरी लाइव स्ट्रीमिंग को। इसके पहले का जो रिकॉर्ड था ना, वो था 3.4 मिलियन का। तो एक अच्छे खासे ऑलमोस्ट डबल मार्जिन से इसको ब्रेक किया गया है। और टोटल जो पूरा लाइव स्ट्रीम चला है उसमें ऑलमोस्ट 8 मिलियन लोग वॉच किए हैं ये पूरे लाइव स्ट्रीम को। तो एक गर्व की बात है, आखिरकार चंद्रयान 3 लैंड करते करते हमने एक नया रिकॉर्ड बना ही लिया। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की, जहां पे जो ब्रिक्स का जो पूरा ग्रुप था उसमें टोटल 6 न्यू कंट्री ऐड हो चुकी है, जिसमें से नंबर 1 पे आती है सऊदी अरेबिया, उसके बाद आता है ईरान, उसके बाद आता है इजिप्ट, उसके बाद आता है अर्जेंटीना, उसके बाद आता है यूएई और लास्ट में आता है इथोपिया। ये 6 नई कंट्री ऐड हुई है, जो कि 1 जनवरी 2024 से ऑफिशियल पार्ट हो जाएंगे हमारे ब्रिक्स ग्रुप की। तो टोटल हमारे जो ब्रिक्स ग्रुप के अंदर कंट्रीज होंगे उसके नंबर हो जाएंगे 11। और ये हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन का है ना 46% ये ब्रिक्स ग्रुप के जो 11 कंट्रीज होंगे ना उसके अंदर आता है। और अगर ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो ये ग्रुप ऑलमोस्ट 29% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल जीडीपी का, जो कि एक बहुत मैसिव नंबर है। सो आखिर ये धीमे धीमे ना जो हमारा ब्रिक्स का ग्रुप है ना वो स्ट्रांग होते जा रहा है। एट द एंड हमको कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा ताकि जैसे जो यूएस के एलाइज है, यूरोपियन यूनियन है, वैसा कुछ हमारा भी खुद का एक होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कोई भी इश्यूज होते हैं पॉलिटिकल, तो ऐसा नहीं हो जैसा सैंक्शन रशिया के ऊपर लगे ना वैसा हमारी कुछ हालत नहीं हो। इसलिए अपने को सेफ गार्ड करने के लिए इंडिया एक बहुत अच्छे ग्रुप का मेंबर है, जो कि है ब्रिक्स। इसके बाद बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की, जहां पे रिलायंस जियो ने जो उनका सबसे चीपेस्ट प्लान था ना 119 रुपए का, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। इस प्लान के अंदर है ना यूजर को 14 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, 1.5 GB डेटा मिलता था डेली बेसिस पे, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी और 100 SMS पर डे मिलते थे। अब उसकी जगह पे जो अपग्रेडेड प्लान है ना वो है 149 रुपीज का, जहां पे यूजर्स को 20 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और वही 1 GB डेटा मिलेगा, जहां पे पहले उनको 1.5 GB मिलता था, अभी उसको डेटा को कम कर दिया, वैलिडिटी बढ़ा दी है और 100 SMS डेली मिल जाएंगे और अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएंगे। ये एट द एंड क्या कर रहे हैं ये लोग, अपना जो आरपू रहता है ना, एवरेज कस्टमर रिटेंशन प्राइस, आरपू करके शॉर्ट फॉर्म रहता है, उसको इंक्रीज जितना करते जाएंगे ना ये उतना उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए आप नोटिस करोगे ना धीमे धीमे हर जो टेलीकॉम ऑपरेटर हो रहा है ना अपने प्लान के प्राइस बढ़ाते जा रहा है। सो एट द एंड ये देखा जाए ना तो यूजर का ही नुकसान हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जियो ने स्टार्टिंग पे अपना डिस्काउंट दे के फ्री में नंबर्स बांट के अंकित जियो, आकाश जियो करके नंबर्स तो बहुत बढ़ा लिए और हर पर्सन के पास अभी 2-2 सिम कार्ड है। बट एड ऑन अभी ये लोग को मंथली टैरिफ भी तो पे करना पड़ रहा है। और अभी ऐसी चीज नौबत आ गई है ना कि हर पर्सन के पास 2 नंबर है और कुछ नंबर एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया हुआ है, कुछ और कहीं पे दिया हुआ है, तो एक तरीके से नंबर फैल गए। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि कोई नंबर को हम बंद कर सकते हैं, जिसके वजह से अभी जो मंथली एक्सपेंस आ रहा है वो फालतू का डबल हो चुका है। सो इसलिए ज्यादा फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वरना फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद एक और अपडेट है रिलायंस रिटेल की तरफ से, जहां पे कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है ना, उन्होंने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं रिलायंस के रिटेल आर्म्स में। और अगर बात किया जाए ना तो ये एक बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि QIA कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी उन्होंने 0.99% स्टेक लिए है, जो कि अनलिस्टेड फर्म है रिलायंस रिटेल। अभी एज ऑफ नाउ उसके स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट अनलिस्टेड जो स्टॉक्स है ना वो 0.99% होल्डिंग इन्होंने एक्वायर की है। और इसका वैल्यूएशन क्या निकल के आ रहा है पता है? $100 बिलियन का, जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव है। और ये कंपनी में हमें भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, बिकॉज यार जिस तरीके से ये लोग बढ़ रहे हैं ना नेक्स्ट लेवल पे, जो रिलायंस जो मोटा भाई हर जगह पे आप देखोगे ना, जियो मार्ट, बाद में रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस सुपर, हर जगह पे रिटेल में तो ये किंग बन के बैठे हुए और डी मार्ट को एक बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। और एज ऑफ नाउ देखा जाएगा ना तो रिलायंस रिटेल नेटवर्क में ऑलमोस्ट 18,040 आउटलेट है और जो कि 7,000 सिटीज में प्रेजेंस है। और अगर कंपनी रिपोर्टेड रेवेन्यू देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट 2.6 ट्रिलियन रुपीज है।
रुपीज़ है, डॉलर नहीं है। डॉलर में अगर कन्वर्ट करें तो ये 31.7 बिलियन डॉलर्स होता है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 30% का जंप आया है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा होगा कतार के इन्वेस्टमेंट फर्म को, इसलिए उन्होंने रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट किया रहेगा। इसके बाद एक और अपडेट आ रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से। अभी आप सोचोगे यार क्या रिलायंस कर रहा है, बट यार अपडेट आ रहा है तो बता रहा हूँ, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो फाइनली जब से जियो फाइनेंस का जो स्टॉक है ना वो लिस्ट हुआ था, डेली बेसिस पे है ना उसके अंदर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहा था, बट फाइनली वो प्रथा आज टूट गई है। बिकॉज लिस्टिंग के 5 दिनों के बाद फाइनली जियो फाइनेंस का जो स्टॉक है ना वो ग्रीन में नजर आया है। यहाँ पे जो डे का स्टार्ट हुआ था, ट्रेडिंग डे था 25 अगस्त को, वहां पे वो स्टार्टिंग में तो लॉस में ही चालू हुआ था, वापस से लोअर सर्किट लगा था, बट सडनली 10 बजे एक अच्छा खासा ब्लॉक डील होते हुए देखा गया, जहां पे ऑलमोस्ट 64 मिलियन शेयर्स का एक्सचेंज हुआ है, और जिसके वजह से है ना यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 224 रुपीज पहुंच गया। तो एक अच्छा खासा जंप आया। नॉर्मली डेली बेसिस पे गिर रहा था 260 से 240, 240 से 220 ऐसे गिरते जा रहा था, और जिसके वजह से T2T सेगमेंट में भी चला गया था। तो एक और एडवांटेज हो गया कि ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में चला गया है ना, तो जिसके वजह से ट्रेडर्स लोग है ना इसमें विदाउट बाइंग किए इसको शॉर्ट नहीं कर पा रहे। तो एक वहां से स्टेबिलिटी मिली, और कोई तो दबा के इसके स्टॉक्स उठा रहा है। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सो बस एक अपडेट था तो आपको बता रहा हूँ। तो मोटा भाई का जो ये स्टॉक है जियो फाइनेंस वो फाइनली ग्रीन में आ चुका है। इसके बाद एक और अपडेट है रिलायंस रिटेल की तरफ से ही, जहां पे रिलायंस रिटेल ने एक नए सेगमेंट में एंट्री मारी है, जहां पे रिलायंस रिटेल ने अपने न्यू स्टोर को लॉन्च किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है यूस्टा। और ये किसको compete करने वाला है पता है? ज़ूडियो को, जो कि टाटा ओन करते हैं। तो एक टफ कंपटीशन देने की पूरी तैयारी, बिकॉज आप जानते हो कि ज़ूडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया अपने कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग को लेके। सो यहाँ पे यूस्टा के अंदर भी जो भी सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे ना, क्लोथिंग रहेगी, वो 1000 रुपए के कम के प्राइस रेंज में ही रहने वाली है। और आज उन्होंने पहला स्टोर लॉन्च किया हुआ है, जो कि हैदराबाद में ओपन है। अभी देखते हैं कितना फटाफट ये एक्सपांड करते हैं ये अपने यूस्टा स्टोर। और अगर मुंबई में ये स्टोर आता है ना तो जरूर जाके ट्राई तो करूंगा भाई, आखिर रिलायंस इतने सस्ते में किस क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहा है। बाय द वे आपको तो पता है रिलायंस का जो अजियो है वो ऑलरेडी ऑनलाइन सेगमेंट में ऑलमोस्ट किंग है। Myntra को बहुत अच्छा टफ दे रहा है वो, Myntra, नायका सबकी बैंड बजा के रखा हुआ है अपने प्राइसिंग को लेके। अभी देखते हैं जो ऑफलाइन सेगमेंट में ज़ूडियो ने तहलका मचा के रखा था लास्ट फ्यू ईयर्स से, ये यूस्टा उसको टफ दे पाता है कि नहीं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है चेस के वर्ल्ड कप के बारे में। क्या आपको पता था? क्रिकेट के वर्ल्ड कप का सबको अपडेट रहता है भाई, बट ये दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ा करो, सीखा करो, जाना करो। तो वहां के वर्ल्ड कप में हमारे इंडिया के लिटिल चैंपियन थे आर प्रज्ञानंदा, जो कि 18 साल के ही है अभी, और अच्छा खासा टफ दिया उन्होंने, फाइनल तक पहुंचे, बट फाइनल में वो हार गए मैग्नस कार्लसन से। बट आप देखोगे ना तो थोड़ा इंटरव्यू भी मैं पढ़ रहा था कि वो नॉन स्टॉप खेले जा रहे थे, मतलब वर्ल्ड कप के पहले उन्हें ना जरा सा भी आराम नहीं मिला था। ऑलमोस्ट वो 1-1.5 महीने से कंटिन्यूस इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्ट ले रहे थे, और उसके वो कंपटीशन जीते भी उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे आए, बट यहाँ पे एट द डेली बेसिस पे उन्हें 7-8 घंटे ये टॉप लेवल पे चेस खेलना पड़ता था, जो कि खाने का काम बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जा रहा था, बट एक्सक्यूज की बात नहीं है, बट फ्यूचर में ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जो कि इंडियन स्पोर्ट्स के जो हेड होंगे उनको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि यार जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें थोड़ा मेंटल आराम मिलना चाहिए, ताकि वो ऐसे जो कंपटीशन होते हैं, जो टाइटल होते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। बट स्टिल उन्होंने 2nd पोजीशन पाई है वर्ल्ड कप में, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, और हम सभी इंडियन इस चीज़ का बहुत प्राउड मानते हैं। और ये लिटिल चैंपियन फ्यूचर में आके जरूर वर्ल्ड कप जीतेंगे, एंड नंबर 1 पे तो जाने ही वाले, बिकॉज नेक्स्ट लेवल टैलेंट है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी स्टार्टअप वर्ल्ड की, जहां पे जेप्टो, जो कि क्विक कॉमर्स कंपनी है, उन्होंने रिसेंटली फंडिंग एक्वायर की है। वो भी कितनी पता है? उन्होंने रिसेंटली $200 मिलियन की फंडिंग उठाई है, वो भी $1.4 बिलियन के वैल्यूएशन पे। ये क्विक कॉमर्स कंपनी है जो कि 10 मिनट के अंदर हमें प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। और अगर बात किया जाए ना तो ये इंडिया की 2023 की फर्स्ट यूनिकॉर्न बनी है जिन्होंने $1 बिलियन वैल्यूएशन पे फंडिंग उठाई है। और अगर उनके हम फंडिंग राउंड्स की जर्नी देखें तो नवंबर 2021 में उन्होंने $16 मिलियन की फंडिंग उठाई थी,
उसके बाद उन्होंने दिसंबर 2021 में $100 मिलियन की फंडिंग उठाई थी। उसके बाद मई 22 में $200 मिलियन की फंडिंग उठाई और उसके बाद अभी अगस्त में वापस से $200 मिलियन की फंडिंग उठाई है। तो बहुत ज़्यादा फंडिंग तो उठा चुके हैं। राउंड ई था इनका। वही इनके जो कॉम्पिटिटर है डंजो, उनकी थोड़ी हालत ख़राब चल रही है। एक्चुअली डंजो में रिलायंस रिटेल ने इन्वेस्ट किया हुआ है, बट अभी इस टाइम पे है ना, उन्हें फंडिंग निकालने के लिए बहुत इश्यू आ रही है। बिकॉज ऑब्वियसली जो ग्लोबल सिनारियो है ना, वहाँ पे फंडिंग क्रंच चल रहा है। इन्वेस्टर जल्दी पैसे डाल नहीं रहे, डाल रहे तो फूक फूक के डाल रहे। एक वही रीज़न है कि रिसेंटली उन्होंने ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर किया था। तो कहीं पे तो फायरिंग चालू है और कहीं पे देखा जाए तो दबा के पैसे उठाए जा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ भी आपको ज्ञान प्राप्ति हुई हो, तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ये बिकॉज आपके लिए तो फ्री है, बट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और हमें और ज़्यादा प्रेरणा देता है कि हम नए नए कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे ला सके आपके लिए। बिकॉज ये सब में अच्छी खासी मेहनत लगती है और यू नो एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर आपका मोटिवेशन, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज अंकित साइनिंग ऑफ।